हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 22 क्लास 7th मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। इसमें हम पढ़ेंगे घूर्णन सममिति के बारे में, ठीक है, यानी कि कैसे उसको घुमाया जाता है। इसने बोला कुछ आकृतियाँ सममित दिखाई देती हैं, परंतु सममित मतलब समान एक जैसे, परंतु आपको इसकी कोई सममिति रेखा प्राप्त नहीं होती। इसको किसी प्रकार से मोड़ने पर भी दोनों आधे भाग संपत्ति नहीं होंगे, फिर भी केंद्र वाले स्थिर बिंदु के पारित घुमाव पर एक जैसा आकार बन जाएगा। अगर उसको सेंटर से घुमाऊंगी तो एक जैसा बन जाएगा। जैसे ये वर्कशीट है, इसको मैंने ऐसे घुमाया सेंटर से, पहली रोटेशन, दूसरी रोटेशन, तीसरी रोटेशन, वापस सेम हो गई, ठीक है। तो ध्यान देना, इसको बोलते हैं। अब इसने बोला तो बिंदु के पारित घुमाव को ऐसे घुमाना, ये क्या होता है, घूर्णन। और इसको क्या बोलते हैं, आकार और माप में वापस नहीं आती। घूर्णन उस वस्तु का एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घुमाना है जिसमें सेंटर बिंदु, जो निश्चित बिंदु यानी कि यहाँ से पकड़ के मैंने ऐसे घुमाया एक सेंटर से, देखो यहाँ पे, तो ये होता है जो ये सेंटर है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक सेंटर ऑफ रोटेशन। तो घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को घूर्णन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब घड़ियों की सुइयां जिस दिशा में घूमती है वह घूर्णन होता है दक्षिणावर्त, और अगर इसके अलावा घूमते तो होता है घूर्णन वामावर्त, ठीक है। याद रखें, अगर प्रत्येक समबाहुभुज की उतनी ही सममिति रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। अगर समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, अगर ऐसा कोई शेप आपको, ऐसी आकृति आपको दे रखी है, तो बेटा उसकी उतनी ही, जितनी उसकी साइड्स हैं, जितनी उसकी लाइन सेगमेंट्स हैं, उतनी ही उसकी क्या होंगी, सममिति भुजाएं होंगी, ठीक है। आगे आ जाओ। इसने बोला एक पूरे चक्कर में, एक पूरा चक्कर अगर इसको घुमा के वापस वहीं खड़ी हो गई तो वो कितने का होता है, 360 डिग्री का। आधे का बात करूँगी तो 360 का आधा करूँगी 180। चौथाई का मतलब क्या है, 360/4 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। ये सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ याद रखनी है, कुछ आकर, तो बेटा यहाँ से याद रखना है, कुछ आकारों में केवल एक ही सममिति रेखा होती है और कुछ में केवल घूर्णन सममिति होती है, और लेकिन कुछ में दोनों प्रकार की होती हैं। ये आपको भरनी है। अब देखो इसने क्या बोला, वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसकी सममिति रेखाएं भी कितनी होगी, 4। और कहाँ से घुमाऊंगी, उसके मध्य बिंदु से, यानी कि जैसे आपका ये वर्ग है, इसको कहाँ से घुमाऊंगी, यहाँ, ठीक है। तो ये होगा आपका सेंटर ऑफ रोटेशन या फिर घूर्णन का केंद्र। समिति क्या है, अब कितनी बार घुमाया, 4 बार, तो घूर्णन समिति कितनी होगी, 4। तो घूर्णन का कोण अगर निकालना है तो टोटल कोण को 4 से डिवाइड कर दो, 90 आ जाएगा। आगे आ जाओ। अगर मैं जेड एंगल की बात करूं, किसकी बात करूं, जेड की, तो ध्यान से देखना, क्या जेड में कोई भी सममिति बन रही है, नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या कोई केंद्र बन रहा है, नहीं, ठीक है। घूर्णन सममिति का क्रम क्या होता है, घूर्णन सममिति का क्रम, अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैंने इसको घुमाया तो ये ऐसे हो गया, फिर उसको वापस घुमाया तो ये ऐसे हो गया, फिर उसको वापस घुमाया तो फिर से ये ऐसे हो गया, ऐसे, सॉरी ऐसे हो गया, ठीक है। तो मेक श्योर बेटा कितनी बार आया, सेम 2 बार आया है। तो यहाँ से कितना आ गया, देखो 2। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 360/2 यानी कि 180। अगर सेम तरीके से मैं एस की बात करूँ, ठीक है, सेम बिल्कुल सेम, देखो सममिति बनी नहीं, ये फिर इसको घुमाया, ये फिर इसको घुमाया, ये फिर इसको वापस घुमाया, तो ये बन गया, ये कितनी बार सेम आ रहा है, 2 बार, तो ये बन गया 2। और 360 को 2 से डिवाइड करूँगी तो 180, यहाँ पे वही 0, यहाँ आपका नहीं। ई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, ई में यहाँ से एक लाइन आ गई एक सममिति की। अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा, हाँ, अब देखो ई को अगर घुमाऊंगी तो ये, फिर उसको घुमाऊंगी, फिर उसको घुमाऊंगी तो यहाँ से ये, फिर उसको घुमाऊंगी तो यहाँ पे ये, क्या सेम आया, नहीं, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 0, और यहाँ एंगल कितना बन जाएगा, 360, ठीक है। अब देखो इसने बोला वृत्त, वृत्त में क्या होती है, अनगिनत केंद्र,
यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाँ कितने भी एंगल से बना लो, अनगिनत है यहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि वृत्त को घुमाऊंगी, ये घूम गया, लो कितनी बार घुमाऊं, सेम आएगा हर बार, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित आकृतियों में किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम में घूर्णन सममिति है। इसको घुमा के यहाँ ले गई 1, इसको घुमा के यहाँ ले गई 2, इसको घुमा के यहाँ ले गई 3, इसको घुमा के यहाँ ले गई 4, कितनी हो गई 4, इसको घुमा के यहाँ ले गई 1, इसको घुमा के यहाँ ले गई 2, इसको घुमा के यहाँ ले गई 3, ठीक है। इसको अगर मैं सिर्फ एक बार घुमाऊंगी, अगर इसको मैं सिर्फ एक बार घुमाऊंगी तो मेरे पास ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको मैंने क्या किया, दूसरी बार घुमाया, जब मैं इसको दूसरी बार घुमाऊंगी तो वापस ऐसा आ गया, ठीक है। फिर तीसरी बार घुमाया, तीसरी बार ऐसा कुछ आ जाएगा, तो कितनी बार, सिर्फ एक बार। ऐसे ही इसका भी कितनी बार, एक बार, तो ये गया 1, ये गया 2, ये गया 3, ठीक है, 1 2 3 4। अब उसने पूछा एक से अधिक, एक से अधिक किस किस का है, ए बी ई और एफ, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी ई और एफ, ठीक है। आगे देखो, अगले में देखो, अगर मैं बात करूं, इसको 180 से घुमाऊं, क्या करूं, इसको इस 180 डिग्री से घुमाऊं तो वापस सेम चीज बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, कौन से घुमाया, 180 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो तरीके से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे लिखोगे घूर्णन सममिति का क्रम, और यहाँ क्या लिखोगे, घूर्णन का कोण। कोण कितना है, 180 डिग्री का, ठीक है, 180, तो 360 को 80 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ गया, 2। ऐसे ही इसको पूरा इतना घुमाऊंगी सेम आ जाएगा, पूरा इतना घुमाऊंगी सेम आ जाएगा, तो 2, कितना घुमाया, 180, 1 2 3, कितनी बार, 3 बार, ठीक है। तो 360 को 3 से डिवाइड कर दिया, एंगल आ गया, कोण आ गया 120। 1 2 3 4, 4 बार, तो 360 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 90 डिग्री। 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 बार, 360 को 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना बन गया, 90 डिग्री, ठीक है। आगे देखो, 1 2 3 4 5, कितनी बार, 5 बार, तो 5, 360 बटे 5, 5 सत्ते 5 दूनी, तो 72 डिग्री। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी बार, 6 बार, तो 360 बटे 6, तो कितना आ गया, 60 डिग्री। यहाँ देखो 1 2 3 3, तो 360 को 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 120। क्लियर। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 22। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।